अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। होम इकोनॉमिक्स क्लास 6 हमने शुरू की है और उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले ग़िज़ा क्या है, ग़िज़ाई अज्जा क्या हैं और उनकी हमारे जिस्म में क्या अहमियत है, कौन से काम सरअंजाम देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ग़िज़ाई अज्जा की तफसील में पहला उसका हिस्सा जो प्रोटीन था वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता शुरू करेंगे। तो इसका आगाज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता। हमारी ग़िज़ा का बेशतर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे अहम काम जिस्म में हरारत और तवानाई पैदा करना है, और ये हरारत और तवानाई हासिल करने का सस्ता तरीन और बहुतात में हासिल होने वाला ज़रिया है। यानी हमने कोई भी काम करना है उसके लिए हमें हरारत चाहिए, और जब भी हरारत पैदा होगी उसके लिए उसके रिज़ल्ट में तवानाई पैदा होगी। वो एनर्जी जो है हमारा जिस्म इस्तेमाल करेगा और हमारा जिस्म मूव करेगा। तो हम दिन में जितनी बार भी मूव करते हैं, ऑलमोस्ट हर वक्त ही मूव कर रहे होते हैं। हमारे जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा हर वक्त मूव कर रहा होता है। अगर अभी आप बैठे हुए हैं तो भी आपके हाथ, आपकी आँखें मूव कर रही हैं। इस मूवमेंट के लिए भी ताकत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट उसका एक बड़ा सोर्स है, और ये एक ऐसा सोर्स है जो सबसे सस्ता है, हर एक के लिए एक्सेसिबल है, हर एक की पहुंच में है, और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुतात में हासिल होने वाला ज़रिया है। तो देखते हैं इसके ज़राए कौन कौन से हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकता है। सबसे पहला, तमाम अक़साम के अनाज मसलन गेहूँ, गंदम, दालें और चावल वगैरह में ये काफ़ी मिकदार में होता है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम मोस्ट ऑफनली ज़्यादातर हम लोग खाते हैं। हमारी ग़िज़ा का सबसे ज़्यादा हिस्सा ये होती हैं। जड़ वाली सब्ज़ियाँ मसलन आलू, शकरकंदी वगैरह, वो जो ज़ेर ज़मीन होती हैं, उनमें भी ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तमाम मीठी चीज़ें जैसे शहद, जैम, गुड़ और चीनी वगैरह, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मिकदार में होता है। तमाम अक़साम के मीठे, रसदार और ताज़ा फल मसलन आम, किन्नू, माल्टे, आलू बुखारा, खुबानी, और तमाम अक़साम के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, खुश्क मेवाजात हैं, उनके अंदर ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ग़िज़ा का सबसे ज़्यादा हिस्सा हैं, और हम लोग इनको दूसरी तमाम चीज़ों की निस्बत इन्हें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी ख़ुराक का ज़्यादा हिस्सा होती हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे पिक्टोरल फार्म में मौजूद हैं, उन सब की तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, शकरकंदी, आलू, दालें, जाम, बाजरा, मकई और चावल, चीनी, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ताकि हमें तस्वीरी शक्ल में भी हम इसको समझ सकें कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे जिस्म के वो किस काम आता है। तो सबसे पहला काम यह है कि जिस्म को हरारत और तवानाई फ़राहम करते हैं। जो निशास्तादार ग़िज़ाएँ फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल ना हो सकें, वो हैवानी शक्कर में तब्दील होकर जिस्म में जमा हो जाती हैं। ये पहली इसकी खूबी है, दूसरी भी खूबी ही है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम ज़रूरत से ज़्यादा करें तो यही खूबी ख़राबी में भी कन्वर्ट हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा समझ लें। जो निशास्तादार ग़िज़ाएँ हैं या जो कार्बोहाइड्रेट से भरी ग़िज़ाएँ हैं, उनका इस्तेमाल आम तौर पर तो हम करते हैं, लेकिन वो जितना इस्तेमाल करते हैं, आपकी एज में भाग दौड़ होती है, खेल कूद होता है, वो इसमें इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करें तो जितनी हमें तवानाई मिली, अगर हमने उसको इस्तेमाल कर लिया तो अच्छा है। जो बच जाएगी वो हमारे जिस्म में हैवानी शक्कर की शक्ल में, यानी जो हमारे जिस्म में इसके अंदर ग्लूकोज़ या शुगर की शक्ल में हमारे ये जिस्म में जमा होना शुरू हो जाएगी, और इसकी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, और आपके खून के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी अपनी हद से तजावज़ कर सकती हैं। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी हमें ज़रूरत है, हम सिर्फ उतनी ही लें।